अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन के लिए ख़ास टोटके। कलौंजी को आग पर भूनकर शहद में डालकर खाने से मोटापा कम हो जाता है। खड़े होकर पानी पीने से मोटापा होता है। ज़्यादा देर तक बैठने से लकोरिया जैसी बीमारी हो जाती है। पेट के निचले हिस्से पर गर्म पानी की थैली रखने से माहवारी की दर्द को कम करने में मदद मिलती है। लटकी हुई जिल्द और झुर्रियों वाली जिल्द के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अगर चेहरे पर छाइयाँ हो तो उबले हुए चुकंदर खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। चिकनी जिल्द का मसला हो तो केले का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फजर और असर के दरमियान सोने से दमा की बीमारी हो जाती है। बाथरूम में थूकने से मुंह के कैंसर की बीमारी हो जाती है और मुंह से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। कोयले से दांत साफ करने से दांतों की जड़ों में रेशा पड़ जाता है। जो औरत हर वक्त खुले बाल रखती हैं उनको बांझपन की बीमारी हो जाती है और औरतों की तौलीदी सलाहियत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। बैठे बैठे पैर या टांग सुन्न हो गई हो तो उठकर खड़े हो जाएं और टांग को हरकत दें ताकि खून की गर्दिश तेज़ हो और सुन्नपन ख़त्म हो। माश की दाल खाने से जिस्म पर पड़े सफ़ेद दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। मूंग की दाल में रेशे की बड़ी मकदार होती है जो हमारे निज़ाम हज़म के लिए बेहतर करता है। मसूर की दाल खाने से इंसान नरम दिल हो जाता है। गन्ने की गंडेरियाँ चूसने से रुका हुआ पेशाब खुलकर आता है। शहतूत का रस पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। मूली का रस पीने से या मूली खाने से पथरी बनना बंद हो जाती है। गाजर का रस पीने से जिस्म के अंदर जहरीले मादे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। गन्ने का रस पीने से हिचकी ख़त्म हो जाती है। अंगूर का रस पीने से आधे सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। अंजीर और शहद लगाकर खाने से दुबला पतलापन ख़त्म हो जाता है। कैंसर वाले मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का जूस पिया करें।